हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे सब ग्रेड के बाद आपका जीएसपी का लेयर आता है, ग्रेनुलर सब बेस, उसके बाद आपकी वेट मिक्स मैकेडम की लेयर आ रही होती हैं। तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ड्राइंग के थ्रू एक्सेल शीट पे। तो जनाब बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको हमेशा की तरह नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा। आप ये देखेंगे, लास्ट सेशन में हमने एक्सेल में आपका सबग्रेड का क्वांटिटी निकाला था। और जो आपका सबग्रेड का क्वांटिटी था, जो आपका टीसीएस था टाइप फर्स्ट, आपका 4883 मीटर का जो आपका स्ट्रेच था, उसमें 42,237.95 मीटर क्यूब का आपका सबग्रेड आने वाला था। इसके बाद हमारा जीएसवी का लेयर है, उसको हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डब्ल्यूएम की लेयर की तरफ जा रहे होंगे। तो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। आप ड्राइंग में इस तरह से देख सकते हैं, हमारा जीएसवी का लेयर दे रखा है, जिसका थिकनेस आपका 200 है। जैसे हमने सबग्रेड की क्वांटिटी का कैलकुलेशन किया, सेम फंडामेंटल से बीडी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू लेंथ से आप जीएसवी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम फंडामेंटल है, बस यहाँ पे डेप्थ आपकी बदल रही होगी। ये देखेंगे आपको क्या जीएसवी का लेयर दे रखा है। ये हमारा क्या है, जीएसवी का लेयर है, जो कि कितना दे रखा है आपको, 200 का दे रखा है। मीन्स हमारा जो जीएसवी का थिकनेस है वो कितना है, 200 है। ये हमारा क्या है, स्मॉल डी है। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो स्मॉल डी और कैपिटल डी में। ये हमारा स्मॉल डी है, जो कि हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में यूज करेंगे। 200 यहाँ पे भी लिख देते हैं 0.2 मीटर। अब यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा, तो उसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि चीजें आपको दिखाई दें। ये देखेंगे, ये आपको जीएसपी दे रखा है 0.2 मीटर का, या फिर आप बोल सकते हैं 200 का। अब इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू लेंथ। वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपका, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर और इंटू आपका जो भी लेंथ दिया हुआ है। यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल के आएगा। ये हमारा कितना जीएसपी आएगा, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू लेंथ करेंगे। सेम फॉर्मूला हमने कहाँ पे यूज किया था, आपका सबग्रेड में यूज किया था। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं, हमें ब्रेथ नहीं पता है अभी भी, हमें यहाँ पे ये ब्रेथ नहीं पता है। ये हमारा ब्रेथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखेंगे यहाँ से लेके, और ये यहाँ तक हमारा क्या है, ये जीएसबी का ब्रेथ है। लेकिन ये हमें नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या इसी की होती है। ये ब्रेथ कितना है, ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये हम ब्रेथ निकालेंगे तब जाके हम इस फॉर्मूले का यूज कर पा रहे होंगे। बाकी चीजें हमें दे रखी हैं, स्लोप आपको दे रखा है 2, बाकी सारी चीजें हमारे पास हैं। आपका स्मॉल डी कितना है, 0.2 मीटर है। ये हमारा जीएसबी का थिकनेस है। इसके बाद आप देखेंगे, आपका स्लोप भी आपको दे रखा है, स्लोप आपको दे रखा है 2। बाकी लेंथ भी आपको दे रखी है। लेंथ आपका कितना है, सेम रहेगा 4883 मीटर। सारी चीजें हमारे पास हैं इस फॉर्मूले में इनपुट करने के लिए। बस हमारे पास क्या नहीं है, आपका जीएसबी का ब्रेथ नहीं है, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। तो ब्रेथ कैसे निकलेगा, सेम फंडामेंटल है आपका, ये देखेंगे जो कि हमने पहले यूज किए थे। ये हमें फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, फॉर्मेशन ब्रेथ है, जो कि कितना है आपका 14 मीटर है। 14,000 मिलीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको मीटर में देखेंगे तो क्या है, ये 14 मीटर है। मीन्स यहाँ से लेके आप ये देखेंगे, ये इतनी चीजें तो हैं हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारे पास क्या है, 14 मीटर है, जो कि पहले भी था सबग्रेड के केस में। ये हमारे पास क्या है, 14 मीटर है पहले से ही। हमें इसके साइड का निकालना है, ये हमें साइड का निकालना है। ये देखेंगे, ये हमें साइड का निकाल के लाना है।
तो साइड का कैसे निकलेगा ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका स्लोप एस है, डेप्थ आपका डी हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको स्टार्टिंग में ही ड्राइव करवाया गया था और लास्ट सेशन में भी हमने दिखाई था। ये हमारा क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा। स्लोप हमारा एस है और डेप्थ हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड में एस डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ब्रेथ निकल आएगी। तो आप यहाँ से ब्रेथ निकाल सकते हैं, एस डी प्लस आपका फॉर्मेशन ब्रेथ और प्लस आपका एस डी। तो यहाँ से आपका ये ब्रेथ निकल आएगा मीटर में। तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए पहले डी। तो आप ये देखेंगे डी हमारा यहाँ से यहाँ तक ही आपका डी हो जाएगा। जीएसपी के टॉप से लेके आपका जो रोड है उसके टॉप तक, ये हमारा क्या है, कैपिटल डी है। ये हमारा क्या है, कैपिटल डी है। आपकी जो जीएसपी की लेयर है उसके टॉप से लेके जो आपका बीसी या फिर जो रोड की लेयर है उसके टॉप तक, ये हमें कैपिटल डी निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारा ब्रेथ निकल आए, और कोई इसका यूज नहीं है। 40 प्लस 85 आपको बीसी दे रखा है, 40 का डीबीएम दे रखा है, 85 का 125 का आपको डब्ल्यूएम का फर्स्ट लेयर है, और अगेन 125 का डब्ल्यूएम का सेकंड लेयर है। इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये कैपिटल डी निकल के आएगा, जो कि हमारा कितना है, 375 मिलीमीटर होगा। इसको अगर मीटर में करना चाहें तो 0.375 मीटर हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, कैपिटल डी निकल के आ गया 375 मिलीमीटर। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। निकालिए भी कितना आएगा। आपका स्लोप कितना दे रखा है, एस, जो कि आपका क्या है, 2 है, इनटू आपका डी कितना है, डी आपको 0.375 दे रखा है। तो ये तो हो गया हमारा एस डी, जो कि किस में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। प्लस आपको फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है 40 मीटर का, और प्लस आपका एस डी जो आपका राइट साइड में आ रहा है। एस कितना है, 2, और डी अभी हमने कितना निकाला, 0.375। इसको जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तब जाके हमारा क्या निकल रहा होगा, बी निकल के आया, जो कि 15.5 मीटर आएगा, इस तरह से। तो अब हमारा ये बी निकल के आ गया है। आप इसको फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, तो जाके आपका जीएसबी का क्वांटिटी निकल आएगा। निकाल लीजिए कितना आएगा। सारा मसला बी निकालने का ही है, मतलब जब तक आप बी नहीं निकालेंगे चीजें नहीं हो पा रही होंगी। और इसको आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। आपका बी निकल के आ गया, पुट कर लीजिए 15.5 इंटू आपका डी। तो जीएसपी का डेप्थ कितना दे रखा है, 0.2। तो ये तो हो गया हमारा बी डी, प्लस आपका एस डी स्क्वायर। एस कितना है आपका 2, और जीएसपी का डेप्थ कितना है, 0.2। इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो हो गया ये बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और बैक पोर्शन लेंथ से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना है, 4883। तो यहाँ से हमारा क्वांटिटी निकल आएगा, जो कि आप निकाल सकते हैं, हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से आपका जीएसबी का क्वांटिटी निकल आएगा, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू आपका रोड का लेंथ, जो भी आपको ड्राइंग में दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको केवल वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम आपका वॉल्यूम निकालें तो क्या यूज करेंगे, आपका स्मॉल डी, जो आपकी जीएसबी की थिकनेस है। और जब हम आपका बी निकालें, जीएसबी का ब्रेथ, तो उस समय आपको कैपिटल डी यूज करनी है, जीएसबी के टॉप से लेके और आपका जो रोड का टॉप है वहां तक जो आपकी दी रखी है कैपिटल डी, जो कि 40 प्लस 85 प्लस 125 प्लस 125 करेंगे तब आपका आएगा 375 मिलीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, जीएसबी का क्वांटिटी निकल आएगा कि कितना आपका जीएसबी आएगा। ये हमने क्या देख लिया है, मैनुअली देख लिया। अब हम इसको डायरेक्टली एक्सेल सीट पे करेंगे। तो लेके चलते हैं आपको एक्सेल सीट पे। ये देखेंगे एक्सेल सीट में अगर हम जीएसबी की बात करते हैं तो मीटर क्यूब में इसका मेजरमेंट होगा, और नंबर ऑफ मेंबर आपका एक ही आएगा। यहाँ पे हमें लेंथ लिखना है, तो लेंथ आपका सेम रहेगा 4883, तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और इसके बाद आपको ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो ब्रेथ कैसे निकला, अभी हमने निकाला है थोड़ी देर पहले। तो उसके लिए आपको पहले एस डी करना पड़ेगा। एस हमारा क्या है, 2 दे रखा है, ये देखेंगे साइड स्लोप इनटू आपका डेप्थ। डेप्थ हमने कितना निकाला था, डेप्थ हमारा आया था 0.375, ये हमने डेप्थ निकाला था। तो ये हमारा क्या हो गया, एस डी हो गया, प्लस आपको फॉर्मेशन ब्रेथ ये दे रखा है 14 मीटर।
ये ऐड करना पड़ेगा, और प्लस अगेन आपका एस डी आ जाएगा राइट साइड का। तो एस हमारा क्या है, ये 2 दे रखा है, और इंटू आपका डी जो हमने निकाला था सभी लेयर्स को ऐड करके। 40 mm का हमने BC ऐड किया था, 85 का हमने DBM ऐड किया था, 125 का WM का सेकंड लेयर था, 125 का अगेन WM का फर्स्ट लेयर था। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा, जो कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है SD प्लस आपका B अगेन आपका SD। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, GSB का टॉप ब्रेथ निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 15.5 मीटर जो हमने निकाला था। और GSB का थिकनेस आपको पता है कितना दे रखा है, ये ऊपर से आप लिंक कर सकते हैं। GSB आपको दे रखा है 0.2 मीटर का, या फिर आप बोलें 200 mm। तो ये निकल के आ गया। अब आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी के लिए आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ, लेकिन इसमें जो D डालेंगे वो कौन सा डालेंगे, स्मॉल d। तो इक्वल प्रेस करिए और इस तरह से क्या निकालिए, BD। तो B हमारा कितना है, 15.5 है, इंटू हमारा D कितना है, 0.2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, BD प्लस SD स्क्वायर, प्लस हमें क्या निकालना है, SD स्क्वायर निकालना है। तो SD स्क्वायर क्या है आपका, S कितना है, 2 है, इंटू D स्क्वायर कर लीजिए। D हमारा क्या है, 0.2 है। तो इस तरह से देखेंगे हमारा ये क्या निकल आया है, एरिया निकल के आ गया है BD प्लस SD स्क्वायर। जो हमारा ट्रेपीजियम शेप होता है, जो आपका ट्रेपीजियम शेप बनता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ड्राइव करके बताया था, BD प्लस SD स्क्वायर। जो आपका BD होता है वो बीच का रेक्टेंगल पोर्शन होता है, और जो आपका SD स्क्वायर होता है साइड में जो ट्रायंगल बनते हैं उनको ऐड करके आता है। ये पूरा आपको ड्राइव करवाया गया है, BD प्लस SD स्क्वायर। BD क्या है, आपका सेंटर का रेक्टेंगल एरिया है, और जो साइड में जो आपका ट्रायंगल बनता है उन दोनों को ऐड करोगे तो आपका SD स्क्वायर आएगा। तो BD प्लस SD स्क्वायर ये आपका ट्रेपीजियम का एरिया निकल आया है। इसको हम बैक पोर्शन लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम भी निकल के आएगा। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, और लेंथ कितना है, 4883। तो यहाँ से आपका क्वांटिटी निकल के आएगा, जो कि कितना आएगा, 15,527.94 मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ से GSB का क्वांटिटी निकला है। टोटल क्वांटिटी भी आपका सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर आपके सेम है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, आपका GSB का क्वांटिटी निकाल लिया है। ये बात आपको समझ में आई।